दोस्तों, जो बिहार से बड़ी खबर है वो ये है कि जो नीतीश कुमार को लगातार बेचैन कर रही है, परेशान कर रही है, एनडीए के घटक दल हैं जीतन राम मांझी, इनकी पार्टी है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। ये पीएम मोदी की सरकार में मंत्री भी हैं और इन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की है और जीतन राम मांझी ने ऐसी बातें कर दी दोस्तों जो टेंशन देने वाली हैं। और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या एनडीए को जीतन राम मांझी बिहार का मुख्यमंत्री पद की दावेदार होंगे। दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं, वो खामोश हैं और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल भी करना चाहती है। और जीतन राम मांझी ने कुछ ऐलान भी किए हैं दोस्तों। उन्होंने मांग की है कि अगर जब अगला चुनाव हो, जब अगली सरकार बने बिहार में, तो बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। पेंशन किसी भी तरीके की हो 2000 रुपए होनी चाहिए कम से कम। 15 से 20 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होना चाहिए बिहार के अंदर। और भी तमाम बातें की जीतन राम मांझी ने। एक तरीके से घोषणाएं शुरू कर दी हैं। और ये बातें वो तब कह रहे हैं जब वो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग कर चुके हैं। दोस्तों, अब जब से अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ बयान दिया है, तब से लेकर अब तक लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से बाहर निकलने की कोई कार्ड ढूंढ रही है। लेकिन दोस्तों, उनके हाथ में अभी तक कुछ नहीं लग पा रहा है। बीजेपी को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार अमित शाह के इस बयान को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर वो बचाव करने के लिए उतरेंगे। ना तो नीतीश कुमार उतरे, ना तो चंद्रबाबू नायडू उतरे, ना तो जो सहयोगी दल थे वो भी कुछ नहीं बोल रहे। ऐसे में जीतन राम मांझी का दिल्ली में अपनी पार्टी का मीटिंग करना, उनको संबोधित करना, बड़े बड़े उनका ऐलान करना और जीतन राम मांझी का ये कहना कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ बिहार में चुनाव लड़ेंगे। जब नीतीश कुमार का सवाल आया, मुख्यमंत्री पद की बात आई, तो जीतन राम मांझी ने चुप्पी साध ली और उन्होंने ये बात रख ली कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो मिलकर ही ये तय करेंगे कि यही हमारा लोकतंत्र है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि माननीय बोर्ड तय करेगा। यानी नीतीश कुमार को ये सतर्क होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर एनडीए में शामिल बाकी सहयोगी दल हो, वो किसी भी तल पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। दोस्तों, एनडीए के सहयोगी दल के जितने भी नेता हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, पशुपति पारस हो या फिर खुद भारतीय जनता पार्टी हो, इसमें से कोई नहीं चाहता कि नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम बने, सत्ता पर काबिज हो, मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे। दोस्तों, हर कोई ये तो चाहता है कि नीतीश के सहारे अपनी अपनी सीटों का वो फायदा कर लिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कोई नहीं देखना चाहता। जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जाहिर सी बात है वो फिर मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। चिराग पासवान ये कहते हैं कि वो उनकी नजर बिहार पर है और आने वाले वक्त में वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। दोस्तों, ऐसे में जब इन घटनाओं का पूर्ण निकल कर आता है तो बात यही समझ में आती है कि जीतन राम मांझी के लिए एनडीए के साथ बने रहना कितना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार दोस्तों इस पर चुप है। नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं बिल्कुल, लेकिन इन तमाम बयानों को सुनकर वो चिराग पासवान के भी बयानों को देख रहे हैं, वो जीतन राम मांझी के बयान भी देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो उनको भी देख रहे हैं। और इसी वजह से दोस्तों बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार अगले चीफ मिनिस्टर होंगे, एनडीए का साथ छोड़ देंगे? क्या नीतीश कुमार एनडीए से अलग अपनी राह तलाशेंगे? ये बात दोस्तों अभी तक चर्चा में थी कि जब से जीतन राम मांझी का बयान सामने आया तब से ये बात ज्यादा होने लगी है कि कहीं ना कहीं बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी को आधा करके दलित वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, एक आंकड़े के मुकाबले जो बिहार में दलित वोटर्स हैं वो 30% के आसपास हैं। जो मुस्तर जाति है, जिस जाति से जीतन राम मांझी ताल्लुक रखते हैं, वो 20% के आसपास है। अब ऐसे में जीतन राम मांझी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मीटिंग करना, जीतन राम मांझी का बड़े बड़े ऐलान करना, बड़ी बड़ी घोषणाएं करना, ये कई सवाल खड़े करता है। आखिर जीतन राम मांझी ये घोषणाएं क्यों कर रहे हैं? अभी बिहार में तो चुनाव नहीं है, किसी तरीके की कोई सुगबुहाट नहीं है, फिर भी जीतन राम मांझी दिल्ली के अंदर इस तरीके की घोषणाएं कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं वो? क्या जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी की नजरों में अब होना चाह रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि बीजेपी उनके नाम पर विचार करे? तमाम खबरें हैं इस तरीके की और जब इन खबरों को आप देखते हैं लगातार इस तरीके की, तो आपको ये समझ आता है कि बिहार में वाकई हलचल है। हालांकि उस हलचल को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल खबर दोस्तों ये है कि जीतन राम मांझी जो ये आप देख सकते हैं पीछे, ये सतर्क हो गए हैं और इनका सतर्क और सक्रिय होना नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। दोस्तों, जो जीतन राम मांझी लगातार इस तरीके की घोषणाएं कर रहे हैं वो बीजेपी की नजर
में अप होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं सीएम का फेस बनूं। दूसरी तरफ जो बिहार के करंट चीफ मिनिस्टर हैं, जो लगातार 6 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं फिर से ही चीफ मिनिस्टर बनूं। अब इनकी जो लगातार घोषणाएं हैं, कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का गरीब का इलाज का खर्च उठाए सरकार, उनको 2000 रुपए भी दे और 200 यूनिट फ्री बिजली भी दे। अब नीतीश कुमार जो अभी करंट के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला। लगातार पशुपति पारस जो एनडीए के घटक दल हैं, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, एक जीतन राम मांझी हैं, खुद बीजेपी है, तो ये लगातार इस तरीके की बयान दे रहे हैं कि हमारा जो सीएम फेस होगा वो जो पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके थ्रू ही तय होगा। लेकिन इधर जो नीतीश कुमार की जो अपनी एक यात्रा निकलने वाली थी वो भी स्थगित कर दी गई है। तो आखिर इसके अंदर ऐसा क्या माजरा है? तो सुगबुगाहट इसी से तेज हो गई है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के घटक दलों के साथ जो हैं वो वहां से अलग होने वाले हैं। अगर दोस्तों ऐसा होता है कि नीतीश कुमार एनडीए से अलग होते हैं तो जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उसकी चूल भी हिल सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि नीतीश कुमार हमारे से अलग हों, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि नीतीश कुमार बिहार में चीफ मिनिस्टर का चेहरा रहें। वो चाहते हैं कि हमारा ही कोई अपना घटक दल, जैसे जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, या फिर चिराग पासवान है, या फिर पशुपति पारस है, उनमें से या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक कैंडिडेट वो चीफ मिनिस्टर का चेहरा बने। वो किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहते कि जो अभी के मुख्यमंत्री हैं, जो 6 बार बन चुके हैं, कि वो दोबारा से फिर से ही सत्ता पर काबिज हो। वो ये तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ ही हम चुनाव लड़ें, लेकिन वो कतई ये नहीं चाहते कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस का हिस्सा हों। क्या नीतीश कुमार अलग होने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे? क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या फिर घटक दल का कोई मुख्यमंत्री होगा? तो आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे टीआईसी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।